Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study next half chapter of Hack Driver. I knew that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. But he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. मैं ये बात जानता था कि बिल का मेरे साथ मदद करना कोई भाइयों वाला प्यार तो नहीं था। मैं उसके टाइम के बदले में उसे पैसे दे रहा था और पूरे दिन के एंड में 6 घंटे का टाइम हो गया, जिसमें लंच टाइम भी इंक्लूड था। मैंने उसकी पेमेंट की और उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महंगा था। लेकिन बिल मेरे से ज़्यादा बेईमान नहीं था, क्योंकि मैं अपना पूरा खर्चा अपने फर्म से वसूल करने वाला था। लेकिन अपनी जेब से भी पैसे देना उसकी कंपनी को एंजॉय करने के साथ बहुत ज़्यादा नहीं लगा। उसकी हंसाने वाली बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं शहरी जीवन से बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था। As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. जब हम पहाड़ी की चोटी पर बैठकर नीचे वाली चरागाहों को और पेड़ों के बीच में से निकलती हुई एक छोटी नदी को देख रहे थे, तो उस टाइम वह न्यू मुलियन के बारे में बताता रहा और वहाँ पर रहने वाले सब लोगों की एक पिक्चर क्रिएट कर दी। वह हर बात को समझ जाता था, लेकिन उसने कितने लोगों का मजाक उड़ाया वह उन्हें समझता भी था और उनकी मूर्खता के लिए उन्हें माफ़ भी कर देता था। उसने मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया, जो चर्च में बहुत ऊंचा गाती थी जब वो कर्जे में थी। उसने कॉलेज बॉयज़ के रंग बिरंगे कपड़ों के बारे में भी बताया और उसने उस लॉयर के बारे में भी बताया जिसकी वाइफ किसी भी दिन उसे कॉलर और टाई दोनों एक साथ कभी भी सही से नहीं लगा पाई। उसने हर चीज़ की रियल इमेज मेरे सामने बना दी थी। उस दिन मैं न्यू मुलियन के बारे में इतना अच्छे से जान गया था जितना मैं शहर को भी नहीं जानता था, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। बिल कॉलेज और शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन गांव के इलाके के बारे में उसे बहुत कुछ पता था। हमने चरागाहों और पेड़ों भरे उस शांत स्थान को छोड़ दिया और ओलिवर लुटकिंस की तलाश शुरू कर दी। लास्ट में बिल के एक फ्रेंड ने अनुमान लगाते हुए बताया कि ओलिवर शायद अपनी माँ के फार्म पर गया हुआ है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मील दूर है, और हम प्लानिंग करते हुए उस तरफ चल पड़े। I know Oliver's mother. She is a terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once, and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat. बिल ने आह भरते हुए कहा, मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वो तो एक आतंक है, आतंक।
मैं एक बार उसके लिए एक ट्रंक लेकर गया था। उसने तो लगभग मेरी खाल ही खींच ली थी, क्योंकि मैंने उसके ट्रंक को अंडों के बॉक्स की तरह संभाल के नहीं रखा था। वो 9 फुट लंबी है, 4 फुट मोटी है और एक कैट की तरह बड़ी ही तेज है। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ओलिवर को ज़रूर पता चल गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो अपनी माँ के पीछे छिपने के लिए भाग गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसकी माँ से बात करेंगे। अच्छा होगा अगर ये काम आप मुझे करने दें। हम घोड़ा गाड़ी में बैठकर एक फार्म हाउस में पहुंच गए। वहां हमें एक चौड़े लंबे शरीर वाली एक औरत मिली और बिल बड़ी ही बहादुरी दिखाते हुए उसके पास चला गया और कहने लगा, क्या आप मुझे पहचानती हो? मैं बिल मैग्नुसन हूँ, घोड़ा गाड़ी वाला, और आपके बेटे ओलिवर को मिलने के लिए आया हूँ। उसने चिल्लाते हुए जवाब दिया, मुझे ओलिवर के बारे में कुछ नहीं पता है और मैं पता करना भी नहीं चाहती हूँ। बिल ने उससे कहा, आप मेरी बात सुन लीजिए, यह आदमी शहर से कोर्ट की तरफ से आया है और हमारे पास ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए लीगल राइट भी है। तो बिल ने जिस ढंग से बात की उसे देखकर तो ऐसे लग रहा था कि वो औरत उससे इम्प्रेस हो गई और वो किचन की तरफ चल पड़ी और हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। वहाँ जाकर उसने अपने चूल्हे में से एक लोहे का सरिया निकाल लिया और चिल्लाती हुई हमारे ऊपर टूट पड़ी और कहने लगी, तुम चाहते हो तुम मेरे घर की तलाशी लोगे? पहले तुम मुझसे बचो तो सही। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और हम डर के मारे पीछे हटने लगे। फिर वो हंसने लगी। मैं इस बात से एग्री था कि वो हमारी इंसल्ट कर रही थी। फिर भी हमने मकान की तलाशी ले ली, क्योंकि वो मकान सिर्फ एक ही मंजिल का था। बिल ने पूरा चक्कर लगाया और सारी खिड़कियों में से झांक कर देख लिया और वहाँ तलाशी लेने के बाद मैं इस बात से निश्चिंत हो गया कि लुटकिंस वहाँ पर नहीं था। अब मेरे लिए दोपहर वाली गाड़ी को पकड़ने का टाइम हो गया था। बिल मुझे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर स्टेशन ले गया। शहर की तरफ वापस लौटते हुए मुझे लुटकिंस के ना ढूंढ पाने की चिंता बहुत ही कम थी। मेरा पूरा ध्यान बिल मैग्नुसन के बारे में ही सोचने में लगा हुआ था। मैंने सोचा कि वकालत करने के लिए न्यू मोलियन में ही लौटकर वापस आ जाऊं। मैं यूनिवर्सिटीज़ और फर्मों के संसार से दूर एक ईमानदारी भरे और खुशनुमा जीवन की कल्पना करने लगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और सोचने लगा कि मुझे एक खजाना मिल गया, मुझे जीने का एक नया तरीका मिल गया। लेकिन यदि मैंने लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, तो दफ्तर के लोगों ने तो इसी के बारे में ही सोचा था। मैंने देखा कि वो सभी परेशान थे। अगली सुबह कचहरी में मुकदमे की सुनवाई होने जा रही थी और लुटकिंस को पेश करना ही था। मैं वहाँ पर शर्म से भरा हुआ बिल्कुल बेकार और मूर्ख लग रहा था। उस सुबह मेरा वकालत में होने वाला जीवन शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था। चीफ ने तो लगभग मेरे को मार ही दिया था और इशारे इशारे में मुझे ये बात कह ही दिया था कि मैं खाइयाँ खोदने का काम ज़्यादा अच्छे से कर सकूँगा और मुझे वापस न्यू मोलियन जाने का ऑर्डर दे दिया गया था। मेरे साथ एक आदमी को भेजा गया था जो लुटकिंस के साथ पहले काम कर चुका था। मुझे कुछ उदासी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस आदमी के साथ में रहने से मैं बिल के साथ दोबारा से टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था। जब गाड़ी न्यू मोलियन पहुंची तो बिल अपनी घोड़ा गाड़ी के नज़दीक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था।
लेकिन बहुत ही अजीब बात थी कि वही बूढ़ी औरत, लुटकिंस की माँ, वहाँ पर खड़ी उससे बातें कर रही थी और हंस रही थी और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी। जब मैं गाड़ी से नीचे उतर रहा था तब मैंने अपने साथी को बिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, ये बहुत ही बढ़िया आदमी है और मैंने कल का दिन इसी के साथ गुजारा था। तब मेरे साथी ने मुझसे पूछा, उसने ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प की थी? तो मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो मेरे कंपेनियन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, ज़रूर की होगी, क्योंकि ये खुद ही तो लुटकिंस है। जिस बात से मुझे सचमुच में तकलीफ़ हुई वो ये थी कि जब मैंने उसे कोर्ट का सम्मन दिया तब लुटकिंस और उसकी माँ मेरी तरफ देखकर हंस पड़े, जैसे कि मैं कोई 7 साल का बच्चा था, और मुझे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मैं उनके साथ चलकर उनके पड़ोसी के घर में कॉफ़ी पीने के लिए चलूं। तब लुटकिंस ने हंसते हुए कहा, मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था, वो सब आपको देखने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं और पूरे गांव में सिर्फ वही लोग हैं जो कल आपको मिलने से रह गए थे।